नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो? नई वीडियो बच्चों को संस्कार कैसे दिए जाए, इस पे बनाना चाहता हूँ। मैं भी एक एज में हूँ, मेरे भी बच्चे हैं। आज के समाज में मैं देखता हूँ कि बच्चों को संस्कार तो अच्छे दिए जाते हैं, बेटों को, बेटियों को, बट आजकल कुछ गलत संस्कार भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, फादर ऐसे गलत संस्कार बेटी को नहीं देगा, बट आजकल के चाहे मैंने देखा है, प्रैक्टिकली देखा है मैंने। सबसे बड़ी चीज एक तो आजकल रिश्तों में बहुत दिक्कत आ रही है, रिश्ते होने में बहुत दिक्कत आ रही है। और दूसरी चीज मैंने देखा है कि बेटी को संस्कार उल्टे संस्कार दिए जा रहे हैं। पहले क्या संस्कार दिए जाते थे कि पुराने टाइम में क्या बोला जाता था बेटी को, बेटी आज के बाद तेरा घर वो है, हम तेरे को विदा कर रहे हैं, तेरा घर वो है और तेरी वहां से आज डोली गई है, अर्थी निकले। आज के दिन संस्कार कैसे दे के भेजा जा रहा है कि ऐसा व्यवहार करना है, वहां पे ऐसा ट्रीट करना है। अगर कोई बोले तो हम बैठे हैं, अगर कोई बाई चांस, देखो जिस घर में बेटी आती है, बच्चों को तो कोई भी कुछ भी कह सकता है। क्या हमें सपोज कोई इंसान एक बेटा को शादी ब्याह के लाता है, तो बेटी को इतना, बेटी ब्याह के आती है घर में, तो अगर बाप को इतना भी अधिकार नहीं है कि बिटिया को कुछ कह सके, अगर कुछ कह दिया तो वही चीज आजकल एक फोन कॉल, माँ को फोन कॉल, मुझको ये बोल दिया, मुझको ये बोल दिया। और एक माँ ने शिक्षा क्या दी, बेटी तू ऐसा बोल दे, तू ऐसा बोल दे, तू क्यों डरती है, तू क्यों घबराती है, तू कमाती है, तू क्यों चिंता करती है, अपने हस्बैंड को लेके अलग हो जाओ। अब क्या संस्कार दे रहे हो बच्चों को? अच्छी चीज नहीं है। अब खुद सोचिए, घर में आपके आपके भी बेटा होगा, आने वाली बहू आपकी बिटिया भी ऐसी हो सकती है, फिर क्या करोगे? बेटी को ऐसे संस्कार दो कि जिस घर में जा रहे हो, आपके जिस घर में भी आप जा रहे हो, वहां उस आपके हस्बैंड के माता पिता, उनके पेरेंट्स आपके माता पिता हैं, वो जैसे हम हैं वैसे वो हैं। अगर कुछ बोल भी देते हैं तो कोई बात नहीं, जैसे हमने भी तो डांटा है, ऐसे 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 संस्कार दो। कोई भी बाप या माँ या आने वाले बच्चे को, आज का समाज बदल चुका है। कोई भी बाप अपने बच्चे को ब्याह के लाता है, तो बिटिया आती है घर में, तो बेटी बना के, अगर बेटी बाप समझ के आएगी तो बाप भी चाहता है कि बेटी आए, माँ भी चाहेगी कि बेटी आए घर में। बेटी के साथ सहेली जैसे रहो ना, जो उसकी आप बेटी हो, आपको अपनी माँ से ज्यादा प्यार मिलेगा आपको।
आजमा के देख लीजिए। बाप आपको इतना लाड करेगा, आपके अपने फादर ने भी इतना लाड नहीं किया होगा। बहुत सी चीजें हैं समझने लायक हैं। आज कुछ मैं फैक्ट की बात करता हूं कि मैं कुछ मिला, कहीं भी किसी का नाम लेना अच्छा नहीं होता। देखा मैंने, ऐसे सिस्टम से जुड़ा हूं, देखा मैंने 35 साल, क्या एज है, 35 ईयर्स, 35 साल की एक लड़की, बच्ची, एक छोटे बच्चे के साथ अकेली रह रही। वैसे जाने का मौका मिला, बात करने का मौका मिला, पूछा, डाइवोर्स हो गया, कारण क्या है? पुराने समय में ऐसा नहीं होता, आज हर तीसरे घर में डाइवोर्स की कंप्लेंट है, क्योंकि ईगो है। ठीक है, एक लड़की कमाती है तो कंधे से कंधा मिला के चलो। तो ये मोबाइल ने इतना बेड़ा गर्क कर रखा है समाज का, रील्स ने बेड़ा गर्क कर रखा है। दिखाया जाता है बच्चों को या फैमिली में दिखाया जाता है कि हस्बैंड की इज्जत करनी ही नहीं। पहले कितनी इज्जत से बोला जाता था, नाम नहीं लिया जाता, हस्बैंड का नाम नहीं लिया जाता था, आज तू कह के बात की जाती है। पहले बोला जाता हाँ जी सुनते हो, आज के दिन नाम लिया जाता है या तू कह के बात की जाती है अपने हस्बैंड से। ठीक है, आप एक फ्रेंड हो, अपने पति पत्नी हो, मानता हूं, उसको उसको इंसल्ट तो मत करो ना। कमाते हो अच्छी बात है, बराबर के हिस्सेदार हो, बराबर साथ खड़े रहने की हिम्मत रखते हो, तो बट लाइफ में एक चीज कहता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि अपनी पत्नी से दब गया या कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। हर इंसान सोचता है यार वो प्यार करता है, कोऑपरेट करता है, प्यार करता है इसलिए कोऑपरेट करता है। कुछ चीजें, मैंने एक दो चीजें सुनी है कि जो इंसान, मैंने कई जगह देखा भी है कि कुछ मेल्स में क्या है कि वो रोकने टोकने की आदत होती है। कहाँ जा रही हो, कैसे कर रही हो, कहाँ किसके पास गए थे, इतनी देर फोन क्यों नहीं उठाया, बिजी थे क्या थे। एक फीमेल पत्नी थोड़ा सा उसको इरिटेट होती है उस चीज से कि इतना टोकता रोकता टोकता क्यों है इंसान। एक चीज बोलता हूँ कि क्योंकि वो इंसान आपसे प्यार करता है इसलिए रोकता, पूछता है, उसको फिक्र रहती है कि कहाँ पे है मेरी पत्नी। और जिस दिन उसने पूछना छोड़ दिया, उसने परवाह करने छोड़ दी, इसका मतलब क्या है कि आपसे प्यार खत्म हो गया उसका। ध्यान रखिएगा चीजें, बात कड़वी बहुत है ये। जिस दिन उसने पूछना छोड़ दिया आपको, जिसका मतलब कि आपके प्रति उसका प्यार खत्म हो गया। बाकी सोचे समझिए आप हर चीज में। मैं उन माँ बाप को भी बोलता हूँ कि अच्छे संस्कार दीजिए बच्चों को। क्या आप सोचते हैं कि हमारे घर में बेटा नहीं है, बेटी है, तो आपके किसी बहन के घर में बेटा होगा या भाई के घर में बेटा होगा। परिवार तो सबके एक है। मैं किसी को कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। समाज को सुधारिए, बिगाड़ने की वजह से सुधारिए आप समाज को।
बाकी आपकी देखो मर्जी है, जैसा आप ठीक समझो, आपको अच्छा लगे ऐसा कीजिए। मेरी राय ये है कि समाज को अच्छा बनाइए। आजकल इतने अच्छे अच्छे आध्यात्मिक सिस्टम हैं, उन तरफ ले जाने की तो बहुत दूर की बात है। और छोड़िए, आप लोगों से हाथ जोड़ता है, वेस्टर्न कल्चर को मत अपनाइए जिसमें सब कुछ घर की बर्बादी हो। घर को सुधारिए, घर में खुशियां लाइए, खुशियों में ही घर में बरकत है। सोचिए, समझिए इन चीजों को, खुशियों में ही बरकत है। बाकी आप लोगों की इच्छा है, आप लोगों की मर्जी है। मैं तो सिर्फ बोल ही सकता हूँ। देखो, आप, मुझे नहीं पता आप कौन हो, क्या हो, कहाँ पे हो। मैं आपको देख पाता हूँ कि सिर्फ अच्छा लगता है कि वीडियोस बनाना। एक मुझे भद्दे मजाकों वाली वीडियोस अच्छी नहीं लगती बनाना, कि मैं किसी को भद्दे मजाक बना के मैं अपनी रील्स को वायरल करूं, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसी रील्स बनाना ही अच्छा लगता है। बाकी कुछ भी किसी के लिए भी गलत हुआ तो क्षमा चाहता हूँ। कि आप समझदार हो, अभी बनाता हूँ दोस्त।